हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिमोट लॉगिन एंड प्रोटोकॉल। रिमोट लॉगिन, जैसे कि नाम से ही पता चला रिमोट, जैसे हम अपने घर पे रिमोट टीवी का रिमोट यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं कि हम दूर बैठे हम अपने टीवी का चैनल्स या टीवी का सेटिंग्स वगैरह करते हैं, यानी हम फिज़िकली उस रिमोट के थ्रू हमारा टीवी कनेक्टेड नहीं रहता। जस्ट लाइक रिमोट लॉगिन भी, जब दो कंप्यूटर फिजिकली कनेक्ट ना होके किसी दूसरे जगह पे है और हम किसी दूसरे जगह से बैठ के उस कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, उसको उसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, उसका फाइल को एक्सेस करते हैं, उसे ही कहते हैं रिमोट लॉगिन। यानी इसको ऐसा समझिए, एक एग्जांपल की तरह से मान लीजिए आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, किसी कारण से आप छुट्टी लिए हुए हैं, आपके ऑफिस वाले कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, या फिर आपके ऑफिस के कंप्यूटर में कुछ ऐसे फाइल आप जहाँ रखे हुए हैं वहाँ उसे एक्सेस करना है। तब हम क्या करेंगे, घर बैठे रिमोट लॉगिन के थ्रू हम उस कंप्यूटर को ठीक करेंगे। उस कंप्यूटर में जो भी फाइलें रखे हुए हैं उसको हम देख सकते हैं, उस पर एडिट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उससे ही कहते हैं रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन में एक होता है होस्ट कंप्यूटर और दूसरा होता है रिमोट यूज़र। रिमोट यूज़र यानी आप घर बैठे हुए हैं, आप रिमोट यूज़र हुआ। जिस मशीन में प्रॉब्लम है वो हो गया होस्ट कंप्यूटर। रिमोट लॉगिन के लिए कुछ कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, उसको देख लेते हैं एक बार। लॉगिन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्शन, सिक्योर डेस्कटॉप शेयरिंग नेटवर्क। लॉगिन सॉफ्टवेयर यानी घर बैठे आप जो ऑफिस के कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे, उसको ठीक करेंगे, तो आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। वो सॉफ्टवेयर आपके घर वाले मशीन पे भी और ऑफिस वाले मशीन पे भी सेम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। उस सॉफ्टवेयर की सेम वर्जन होनी चाहिए, यानी डिफरेंट वर्जन होगा तो फिर वर्क नहीं करेगा। कुछ कुछ लॉगिन सॉफ्टवेयर की जैसे बात करते हैं, टीम व्यूअर, एनीडेस्क, इस तरह से बहुत सारे आपको लॉगिन सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्शन। ऑब्वियसली है कि हमें दोनों में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, यानी ऑफिस वाले सिस्टम पे भी घर वाले सिस्टम पे भी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, दोनों मशीन ऑन होने चाहिए। नेक्स्ट है सिक्योर डेस्कटॉप शेयरिंग नेटवर्क, यानी जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करेंगे वो नेटवर्क हमारा इंटरनेट पब्लिक नहीं होना चाहिए, प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये, इसमें एक सेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है, यानी होस्ट वाले कंप्यूटर यानी ऑफिस के कंप्यूटर पे जैसे ही आप रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे, एक आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। वो आप घर बैठे हैं, आपको शेयर करेगा वो आईडी और पासवर्ड, तभी आप उस पर एक्सेस कर पाएंगे। ये आईडी और पासवर्ड क्या होता है, ये वन टाइम होता है, यानी फिर आप दोबारा कनेक्ट करेंगे फिर आपको आईडी और पासवर्ड नया मिलेगा। तो इसे ही कहते हैं रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन में क्या है कि मतलब जैसे इसमें यहाँ पर एक दो चीज़ और बातें लिखी हुई है कि आप कीबोर्ड और माउस को भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी घर बैठे आप ऑफिस का सिस्टम पे को जो एक्सेस करेंगे, आप घर बैठे अपना कीबोर्ड टाइप करेंगे, आपके ऑफिस वाले कंप्यूटर पे टाइप होगा। आप घर के माउस को मूवमेंट करेंगे, ऑफिस वाले कंप्यूटर में मूवमेंट नज़र होगा। इसे ही कहते हैं रिमोट लॉगिन। नेक्स्ट कुछ प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग समझते हैं। प्रोटोकॉल क्या है इससे पहले समझते हैं। प्रोटोकॉल क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। सेट ऑफ रूल्स का आने का मतलब हो गया कि जैसे मान लेते हैं, इसको एग्जांपल से पहले समझते हैं। किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, कोई भाषा की बात करते हैं, तो कोई भी भाषा कोई भी लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ग्रामर्स रूल्स होते हैं, उससे हमें फॉलो करना होता है। ठीक है। उसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क में, नेटवर्किंग में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन में या डाटा शेयरिंग में, डाटा एक्सेस में हमें कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स का यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में। यहाँ पे ऐसे और भी प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं जो एक एक करके हम लोग देखते हैं। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी क्या है कि जब हमको फाइल को ट्रांसफ़र करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे इंटरनेट के थ्रू, यानी हम अपलोड कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं, तब हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ठीक है। ये TCP/IP मॉडल पर बेस्ड ऑन है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये क्या करता है कि आपका ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है,
इंटरनेट कैसे काम करता है ये डिसाइड करता है। ये भी डाटा ट्रांसफ़र में भी हमारा काम आता है, दो कंप्यूटर के बीच में डाटा को ट्रांसफ़र करना और उसका ट्रांसफ़र को बनाए रखने के लिए, संभव की पॉसिबिलिटीज़ को बनाए रखने के लिए। यानी इसको एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आप हैं, आपका फ्रेंड किसी दूसरे मोहल्ले पे, तो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में जो रोड है वो आपको और आपके फ्रेंड को कम्युनिकेट करवाता है। उसी तरह से ये TCP IP आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल काम करता है। ये डाटा ट्रांसफ़र में कम्युनिकेशन को बनाता है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल ये हर एक डिवाइस को, नेटवर्क में जितने भी डिवाइस हो, चाहे वो सिस्टम्स की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, स्विच की बात करें, राउटर की, हर एक डिवाइस को एक नंबर दिया जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट है टेलनेट, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। जब हमको रिमोटली एक्सेस करना रहता है, रिमोट लॉगिन करना रहता है, तब हमारा ये प्रोटोकॉल काम आता है, तब ये प्रोटोकॉल यूज होता है। रिमोटली एक्सेस करने में दूर बैठे कहीं कंप्यूटर है, अपने दोस्त यार या फिर ऑफिस में हमको रिमोटली एक्सेस करना है, तब हमारा ये टेलनेट प्रोटोकॉल काम में आता है। नेक्स्ट है SFT, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र। यानी फाइल ट्रांसफ़र जो प्रोटोकॉल है, फाइल को जो ट्रांसफ़र करने के लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, उसका ये सिक्योर वर्जन है। यानी फाइल FTP जो था उससे ये ज़्यादा सिक्योर है, उससे ज़्यादा हम लोग फाइल को इससे सिक्योर भेज सकते हैं। SMTP, जब हमको मेल को सेंड करना रहता है, ठीक है, तब हमारा SMTP मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है। नेक्स्ट है SHS, सिक्योर शेल रेल। यानी ये भी हमारा डाटा को ट्रांसफ़र करने में ये और एक असुरक्षित नेटवर्क में एक सुरक्षित नेटवर्क प्रोवाइड टर्मिनल बनाता है। यानी ये एक क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क है। यानी इसको ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई गिफ्ट अपने दोस्त को भेजा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमने जो गिफ्ट अपने दोस्त को भेजा किसी एक मीडिएटर के थ्रू भेजा, वो मीडिएटर ऐसा हो सकता है कि वो बीच में हमारा गिफ्ट को देख सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो गिफ्ट ना देखे। तब क्या होता है कि उस गिफ्ट को हम एक बक्से में बंद कर देंगे, उसकी चाबी हमारे पास होगी और उसकी एक कॉपी चाबी हमारे दोस्त के पास होगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो गिफ्ट है वो हमारे दोस्त के पास पहुंच जाएगा, वो बीच में जो मीडिएटर जो उस गिफ्ट को लेके जा रहा है वो उससे नहीं देख सकता। तो क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क प्रोटोकॉल भी जो टेक्निक्स है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने आपको हेलो भेजा, तो ये क्या होगा कि हेलो डायरेक्ट आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा नेटवर्क में, इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होगा। हेलो कुछ XYZ ABCD कुछ सिम्बॉल्स बन के जाएगा, और ये आप जिस कंप्यूटर को भेज रहे हैं वो उसको पढ़ पाएगा। बीच में कोई हैकर्स या कोई आदमी उसे पढ़ना चाहे तो वो नहीं पढ़ पाएगा। इसे ही कहते हैं सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। और इसका जो हमने की वाला बताया एग्जाम्पल में, तो वो की भी यूज़ होते हैं। यानी हमने जिस कंप्यूटर को भेजा उसके पास उसको खोलने के लिए, उस मैसेज को खोलने के लिए उसका की भी होता है। बीच में कोई दूसरा थर्ड पर्सन हैकर्स वगैरह उसको नहीं खोल सकता है। नेक्स्ट है सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। यानी ये भी ट्रांसमिशन में ही, हमारा डाटा ट्रांसफ़र में ही मदद करता है। ये सिक्योर कॉपी करता है। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो रिमोटली कहीं पे भी है, वहाँ पे हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र करने में, फाइल को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू।